दोस्तों, हमारी लाइफ में जब जो होना होता है वो तब ही होता है। यानी अगर मैं कहना चाहूँ तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना कभी किसी को हो, कभी कुछ मिला है और ना ही मिलेगा। तो आज की जो कहानी है वो मेरी इसी भाग्य को लेकर है। मैं यशोदा जोशी मैती चैनल से। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक बहुत रईस सेठ जी थे। उनकी एक बेटी थी। उसको उन्होंने बहुत नाजों से, हर सुख सुविधाओं से पाल पोस कर बड़ा किया। जब वो बड़ी हुई तो उसकी काफ़ी अच्छी जगह उन्होंने शादी की। एक बिजनेसमैन परिवार में अपनी बेटी की शादी की। उसे उसकी खुशी की हर वो चीज़ दी जिससे वो आगे की अपनी ससुराल में जो अपनी ज़िंदगी है वो काफ़ी खुशी से बिता सके। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, अगर हमारे भाग्य में जो चीज़ नहीं है तो वो होकर भी नहीं होती और चली जाती है। कुछ इसी तरीके से सेठ जी की बेटी का जो भाग्य था उसमें भी उसके भाग्य में सुख, समृद्धि, खुशी नहीं थी। जैसे ही वो अपने परिवार में गई, कुछ दिन बाद बिजनेस लॉस हुआ, घाटा लगा और वो गरीबी की हालत में आ गए। जितने उनकी संपन्नता थी उतने ही वो और गरीब होते गए। यह देखकर सुनकर बेटी की जो माँ थी वो काफ़ी दुखी और उदास हुई। उसने एक दिन सेठ जी से कहा, सेठ जी, आप दुनिया के लिए, अपनों के लिए, दोस्तों के लिए कितना कुछ करते हैं, तो क्यों ना आप अपनी बेटी को भी एक कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करवा दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी आगे की पहले की तरह सुखी से, खुशी से बिता सके। सेठ जी ने सेठानी की बात सुनी। बोले, अगर उसके भाग्य में ये सब होगा तो पूरी कायनात भी नहीं रोक सकती, उसकी भाग्य में आकर रहेगा। और अगर भाग्य में नहीं है तो वो आते हुए भी चला जाएगा। माँ को बुरा तो लगा। एक दिन जब सेठ जी घर पर नहीं थे, दामाद अपने ससुराल आया। सेठानी ने अपने दामाद की काफ़ी सेवा भाव की, खातिरदारी की, कई तरीके के पकवान बनाकर खिलाए। और जब दामाद जाने के लिए तैयार हुआ तो सेठानी बोली, बेटा, मैं कुछ मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं, वो लेती जाओ ताकि बेटी और पूरा परिवार मिलकर उसको खा सके, एंजॉय करे। सेठानी अंदर गई किचन के और प्रत्येक लड्डू के बीच में वो एक सोने की असरफियाँ रखती गई। कुछ देर बाद वो एक बड़ा सा थैला लेकर उसे अपने दामाद को दिया। दामाद उसे लेकर आधे रास्ते तक आया। थैला काफ़ी भारी था क्योंकि कम से कम 4-5 किलो मोतीचूर के लड्डू थे और साथ में उनके बीच में असरफियाँ भी डाली गई थी, तो बैग जो था वो थोड़ा भारी था। उसने कहा, पहले ही किस्मत इतनी ख़राब चल रही है, ऊपर से इतना भारी थैला है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। तो उसके मन में आया कि मैं इनको बेच देता हूँ। कुछ ही दूरी पर एक हलवाई की दुकान थी। वो हलवाई की दुकान पर गया, लड्डू दिए। दुकानदार ने उस लड्डू को तोलकर जो उसका मूल भाव था वो तो पैसे दिए। दामाद ने जेब में पैसे रखे और चल दिया। कुछ ही देर बाद उसी दुकान के पास में से सेठ जी गुजरे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी जब इस रास्ते आया हूँ और यहीं से मिठाई लेके जाता हूँ तो मैं सेठानी के लिए कुछ मोतीचूर, उसकी पसंद के लड्डू लेते हुए चलता हूँ, वो भी खुश हो जाएगी। सेठ जी ने मोतीचूर के लड्डू तुलवाए और आगे देखो कि दुकानदार ने भी सेम वही लड्डू का थैला जो कि कुछ देर पहले सेठ जी का दामाद देकर गया था, वही लड्डू का थैला उन्होंने सेठ जी को पकड़ा दिया। सेठ जी जैसे ही घर पहुंचे, सेठानी ने जैसे ही वो थैला देखा वो चौंक गई, सर पीटने लगी। उसने सारी कहानी सेठ जी को बताई। सेठ जी बोले कि देखा,
न ये असरफी वाले लड्डू हमारी बेटी के भाग्य में थे और ना ही ये दुकानदार के भाग्य में थे। वापस लौट कर ये लड्डू वापस हमारे घर में आ गए। तो इसी से तुम सोच सकती हो कि भाग्य किससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी चीज़ के लिए निराश या हताश नहीं होना चाहिए। अगर आपके भाग्य में अगर कोई चीज़ आपको मिलनी होगी तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। हाँ, समय कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेट सवेर हो सकता है, लेकिन वो चीज़ अगर आपके भाग्य में है तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी एक कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपनी दोस्त यशोदा जोशी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।